नमस्ते। आज हम मेनोपॉज के बाद हृदय स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। आइए समझते हैं ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ईस्ट्रोजन आपके कोलेस्ट्रॉल, शुगर और हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये मेनोपॉज के पहले वाले वर्षों में आपकी रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखता है। मेनोपॉज के दौरान ईस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। पेट की चर्बी बढ़ जाती है, जिससे सूजन बढ़ सकती है और शुगर का नियंत्रण प्रभावित हो जाता है। रक्त वाहिकाएं सख्त हो जाती हैं, जिससे कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से मेनोपॉज के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये सभी बदलाव मेनोपॉज के बाद हृदय रोग की संभावना को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस जोखिम को कम करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नियमित व्यायाम आपके हृदय के लिए बहुत अच्छा है। आपको रोजाना कम से कम 30 मिनट मध्यम गतिविधि जैसे पैदल चलना या तैरना चाहिए। इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वह करें जो आपको पसंद हो। फल, सब्जी, अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर स्वस्थ आहार पर ध्यान दें। संतृप्त वसा, चीनी, नमक और अति प्रसंस्कृत खाने का सेवन कम करें। इससे आपका वजन नियंत्रित रहेगा, जो आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है। तनाव को प्रबंधित करना भी महत्वपूर्ण है। गहरी सांस लें या ध्यान के माध्यम से आराम करने का प्रयास करें। परिवार और दोस्तों के साथ जुड़े रहें और ज़रूरत पड़ने पर मदद पूछिए। यदि आपने अब तक ऐसा नहीं किया हो तो धूम्रपान छोड़ने और शराब का सेवन प्रति सप्ताह 14 यूनिट से कम रखने का कोशिश करें। यदि आपकी नींद की गुणवत्ता खराब है, आप बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोते हैं, तो आपको हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा होगी। बेहतर हृदय स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ नींद की दिनचर्या जैसे 6 और 9 घंटों के बीच में बनाए रखना ज़रूरी है। HRT का उपयोग करने का निर्णय आपके हृदय संबंधी जोखिम, लक्षण और ज़रूरत पर निर्भर करेगा। विभिन्न प्रकार के HRT कोलेस्ट्रॉल और हृदय जोखिम को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि HRT हृदय संबंधी जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है, खासकर उन महिलाओं में जिनको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी यानी POI है। ये केवल इस काम के लिए अनुशंसित नहीं है। निगरानी के लिए नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह सुनें और निर्देश अनुसार दवाइयाँ लें।